नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 8 और 9 मई 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की आपको हाइट पता है 8848.86 मीटर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, कौन बन गए हैं। राइट आंसर इज ए, कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा कहाँ के हैं भाई, तो याद रखिएगा ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। कहाँ के हैं, नेपाल के। और नेपाल में जो हमारा हिमालय पर्वत है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सागर माथा। क्या कहते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ओके, हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, सागर माथा पर्वत कहा जाता है। जो अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन बी है विराट चंद्रा। ये हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि विराट चंद्रा ये हैदराबाद के पर्वतारोही हैं और इनकी उम्र मात्र 7 वर्ष है। कितनी है, 7 ईयर्स के हैं ये। और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। किलिमंजारो अफ्रीका में किस देश में है, तो याद रखिएगा किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में तंजानिया में है। तो याद रखिएगा विराट चंद्रा। कृति करंत ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला है। कौन, कृति करंत। और मारिया रेसा, इन्हें यूनेस्को विश्व स्वतंत्र प्रेस पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा कहाँ की पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा ये पत्रकार हैं फिलीपींस की। कहाँ की हैं, फिलीपींस की। और इन्होंने हाल ही में कब मनाया था हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को। इन्हें यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार से तभी सम्मानित किया गया है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा गीता मित्तल। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस भारतीय को। ओके, तो भारतीय की बात हो रही है तो कौन है, गीता मित्तल। और गीता मित्तल का नाम आपको याद होगा, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। कौन, गीता मित्तल। अभी रिटायर्ड हो गई हैं और इन्हें दिया गया है ये अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार। ओके, इनके साथ ही मार्गरेट लूना लमोसा जो हैं, इनको दिया गया है क्या, ये वाला पुरस्कार। तो जो मार्गरेट लूना लमोसा हैं ये कहाँ से हैं, ये मैक्सिको की हैं। ओके, याद रखिएगा इन दोनों को ही दिया गया है ये पुरस्कार। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा गीता मित्तल ए। ओके, जो गीता मित्तल है वर्तमान में ये ब्रॉडकास्टिंग काउंसिलिंग की क्या है, चेयरपर्सन है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और ये फर्स्ट वुमेन है जो ब्रॉडकास्टिंग काउंसिलिंग कंप्लेंट की क्या कमीशन के क्या है, चेयरपर्सन बनी है। कौन, गीता मित्तल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ये पुरस्कार जीता गया है लॉरियस अवार्ड। किसने जीता है भाई, राइट आंसर इज ए, राफेल नडाल ने। किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड पुरस्कार। तो जो राफेल नडाल है इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेनिस के खिलाड़ी हैं। किस देश से हैं, तो ये स्पेन से हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट पर खेलते हैं टेनिस, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, राफेल नाडाल को कहा जाता है। ओके, और इसके साथ ही लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मेन पढ़ रहे हैं हम राफेल नाडाल। और वुमेन का किसे मिला है, नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका का नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा। ये कौन है भाई, कहाँ की खिलाड़ी है, जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। और किसकी खिलाड़ी है, तो ये टेनिस की खिलाड़ी है। ओके, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के वुमेन सिंगल का अवार्ड जीता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। अदर जो ऑप्शन है इन्हें हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। राफेल नाडाल ने यह पुरस्कार लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 4थी बार जीता है, जबकि महिलाओं में यह पुरस्कार जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार लियोनेल मेसी, याद रखिएगा प्रसिद्ध फुटबॉलर है। कौन है, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। और लुइस हैमिल्टन ये ड्राइवर है मर्सिडीज कार के, कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। लास्ट ईयर 2020 में इन दोनों ने जीता था। बेस्ट टीम का पुरस्कार किसे मिला है लॉरियस में, तो ये मिला है जर्मनी की फुटबॉल टीम, कौन सी, बायर्न म्यूनिख को दिया गया है। ओके, ने जीता है।
नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। जबकि वुमेन का किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका। कहाँ से है? जापान से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर टॉप पर रहा है? देखिए यहाँ ये समझिए कि इस रिपोर्ट में किन सिटीज को शामिल किया जाता है। तो इस सिटीज में, इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में उन सिटीज को शामिल किया जाता है जहां पर प्रॉपर्टी के रेट क्या हैं? हाई हैं। ओके, दुनिया के लगभग 45 से अधिक देशों के शहरों की ये लिस्ट तैयार की जाती है। उसमें प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा कहाँ? 18.9% जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो वैल्यू है 18.9% सबसे ज्यादा कहाँ है? किस शहर में? शैनशान में है। कहाँ है शैनशान शहर? चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। और यहाँ पर इस लिस्ट में 46 नंबर पर कौन सी कंट्रीज है? तो शहर है। तो 46 नंबर पर है आपका न्यूयॉर्क। ओके, पहले नंबर पर याद रखिएगा शैनशान है चाइना का, और लास्ट 46 नंबर पर है आपका न्यूयॉर्क। और भारत की अगर बात की जाए तो दिल्ली का क्या पोजीशन है? 32 है। बेंगलुरु की कितनी है? 40 है इस इंडेक्स में। और मुंबई को इसमें मिला है 36। ओके, मुंबई 36, बेंगलुरु 40, दिल्ली 32 और मुंबई 36 रहा है इस इंडेक्स में स्थान। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न से किसने ली है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एन रंगास्वामी। किसने ली है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की शपथ? एन रंगास्वामी ने ली है। ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के प्रमुख हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है, कौन है गवर्नर? तमिलिसाई सौंदरराजन ने इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। याद रखिएगा एन रंगास्वामी चौथी बार बन रहे हैं कहाँ के? सीएम, पौंडुचेरी के सीएम। ओके, याद रखिएगा। मैप में देख लेते हैं हम पौंडुचेरी को। ओके, देखिए पौंडुचेरी एक कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, यूनियन टेरिटरी है। तो कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं? आंध्र प्रदेश में है यनम। ओके, और आंध्र प्रदेश में ही है ये इसका क्या बोलते हैं आपको? यहाँ पर केरल में क्या है? माहे। और तमिलनाडु में 2 क्षेत्र है, पौंडुचेरी और कराईकल। तो कराईकल, यनम, माहे और आपका यनम, माहे, कराईकल और पौंडुचेरी, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी का निर्माण करते हैं। ये फ्रांसीसियों के क्षेत्र में थी, फ्रांसीसी बस्तियां थी, तो इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर बना लिया गया है। एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में बटा हुआ है? तो कौन सा है? पौंडुचेरी। किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो ये भी आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है पौंडुचेरी की? पौंडुचेरी सिटी है। ओके, और यहाँ के सीएम कौन है? एन रंगास्वामी बने हैं अभी यहाँ पर। और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ओके, क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। अब बात आई है डे की, तो हम देख लेते हैं अभी तक हमने मई में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं। तो पहला है हमारा 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई विश्व टूना मछली दिवस, 3 मई विश्व हास्य दिवस, मई के फर्स्ट संडे को मनाते हैं। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 4 मई को कोयला खान दिवस, 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। और विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या रही? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे और 6 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नो डाइट डे। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है, याद रखिएगा, 1 मई में और 1 अक्टूबर में। ठीक है, तो ये मई की क्या हुआ और कब मनाया जाता है? सेकंड सैटरडे को मनाया। मई का जो सेकंड सैटरडे वो कब पड़ा? 8 मई को। और अब अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। थीम क्या रही? साइंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ड। ओके, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन के अवसर पर। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। ये रक्त संबंधी एक अनुवांशिक बीमारी है। कौन सी? विश्व थैलीसीमिया दिवस। और ये तीनों ही डे जो 8 मई को मनाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और थैलीसीमिया डे की थीम क्या थी? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल
थैलीसीमिया कम्युनिटी। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर M.K. स्टालिन बन गए हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। और इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई है? तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा DMK बहुमत दल के नेता M.K. स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो बात आई है तमिलनाडु की, तो मैप में देख लेते हैं हम तमिलनाडु को। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई है। CM कौन बन गए? M.K. स्टालिन। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का तट है, इसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कोरोमंडल का तट कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर ये आपको कहाँ मिलेगा? मदुरई तमिलनाडु में मिलेगा। और तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? या चेन्नई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस? तो ये है संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देश का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ मिलेगा? सेलम तमिलनाडु में। अमेजन का पहला मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है चेन्नई में। फसली ऋण माफी योजना तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ की है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा लाभार्थी किस राज्य में? तमिलनाडु में। भारत का पहला आर्द्र भूमि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया, और ये 2020 में ही स्थापित हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना ये तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की है। दूसरा रॉकेट लॉन्चर कुल श्रेष्ठ पट्टिनम तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जबकि पहला कहाँ पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। M. वीरलक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, जो तमिलनाडु से ही हैं। M. नेत्रा ये यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त की गई हैं, ये भी तमिलनाडु की हैं। M. नेत्रा। तंजावुर नेतिवर्क्स अराम्बुड वुड नक्काशी को GI टैग दिया गया, और इसी तरीके से कडंगी की साड़ी, इडोर हल्दी, ये सब हम GI टैग पहले ही देख चुके हैं। ये सब कहाँ से? तमिलनाडु से। और अभी हाल ही में तमिलनाडु ने किसके लिए GI टैग की मांग की है? मट्टी केला या क्रोकोडाइल बनाना। ये जो मट्टी केला है ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, और ये इसके आकार की वजह से क्या कहा जाता है? क्रोकोडाइल बनाना कहा जाता है। तो इसको भी GI टैग देने की मांग की गई है तमिलनाडु के द्वारा। ओके, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को प्रारंभ किया गया है। हाल ही में अफ्रीकी देश कांगो लोकतंत्र गणराज्य में इबोला वायरस, कौन सा वायरस है ये? इबोला वायरस आप लोगों ने सुना होगा, जो स्किन पे बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, मतलब जो फुंसियाँ या फफोले टाइप के। ओके, ये बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की, मतलब इसका प्रकोप आ गया था और अब वो खत्म भी हो गया। कहाँ पर? कांगो गणतंत्र में। हाल ही में ट्रेकोमा बीमारी को उन्मूलित करने वाला अफ्रीका का दूसरा देश कौन सा बना है? गाम्बिया। पहला देश कौन सा था? घाना। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक किस राज्य में? हरियाणा पर। दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है, तीसरे स्थान पर दिल्ली आता है। हाल ही में अभिलाषा पटेल का निधन हो गया। यह अभिनेत्री थी जिन्होंने जो गुड न्यूज मूवी है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछेरो जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। ओके, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के समय अनाथ हुए जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे कोविड-19 की वजह से, जो बच्चे अनाथ हुए उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना प्रारंभ की गई है। और ऐसा पहला फिट फैसिलिटी सेंटर, याद रखिएगा, फिट फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला है मध्य प्रदेश सरकार ने? ग्वालियर जिले में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में कुछ सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अनुपम खेर को मिला है। किसके लिए? हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए, याद रखिएगा। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? रजनीकांत को। 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ
अमिताभ बच्चन को। हाल ही में जिम्बाब्वे की सरकार के द्वारा हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव पारित किया गया, क्योंकि जिम्बाब्वे में हाथियों की कुल संख्या लगभग 1 लाख है और इस वजह से जो दूसरे जानवर है उनके अस्तित्व में खतरा हो रहा है और मानव पशु संघर्ष भी क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कुट्टूर में खुला है, याद रखना। सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें छात्रों को तनाव से बचने की सलाह दी जाएगी और कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ की जाएगी। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? तो ये चेयरपर्सन है इसके मनोज आहूजा। हाल ही में कनाडा सरकार ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, ये मतलब मंजूरी दे दी कि भाई फाइजर जो वैक्सीन है कोविड-19 की, अब कनाडा में 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। और फाइजर को 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को दिए जाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है कनाडा। हाल ही में नवगठित विधानसभा पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिमन बंदोपाध्याय चुने गए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। ये कौन थे भाई वनराज भाटिया? तो वनराज भाटिया पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। भारत की खोज ये टीवी सीरियल आता था, और यात्रा, दोनों को याद रखिएगा। भारत की खोज और यात्रा ये आते थे, दोनों सीरियल श्रृंखला चलती थी। तो इनमें संगीत किसने दिया था? वनराज भाटिया ने ही दिया था। ओके, याद रखना। लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इज सी। कहाँ पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा पर्वत धारा योजना प्रारंभ की गई है? तो आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।